प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रैगी नाम का टर्की दिखाया जाता है जो अपने शहर में मनने वाले एक स्पेशल फेस्टिवल थैंक्सगिविंग की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों का मेन फूड टर्की ही है, यानी कि वो टर्की को ही मार के खाते हैं। तब रैगी अपने बाकी दोस्तों को भी यह बताता है कि फार्मर हमें इसीलिए पाल रहा है ताकि थैंक्सगिविंग पे हमारी बलि दे सके, लेकिन वो लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, बल्कि वो तो फार्मर को अपना दोस्त मानते थे। उन्हें लगता था फार्मर उनमें से किसी एक टर्की को रोज टर्की पेरिस लेकर जाता है। यहाँ रैगी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और रैगी अब अकेला रह जाता है। एक दिन एक टर्की भाग कर आता है और सभी को बताता है कि रैगी सही कह रहा था कि फार्मर हमें इसीलिए पाल रहा है ताकि थैंक्सगिविंग पे हमारी बलि दे सके। तब उनमें से रैगी खड़ा होकर बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। जब हम में से किसी एक को फार्मर लेने आएगा तो हम सब उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो लोग रैगी को ही उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी एक छोटी बच्ची आकर उसे उठाकर ले जाती है। यह प्रेसिडेंट की बेटी है और वो बच्ची रैगी को अपना पेट बनाना चाहती थी। उसकी जिद के कारण प्रेसिडेंट को भी उसकी बात मानना पड़ती है और फिर वो लोग रैगी को एक प्लेन में बिठाकर अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर वो छोटी बच्ची टीवी देखते देखते सो जाती है। तभी टीवी पर पिज़्ज़ा की ऐड आती है और उस पर दिए गए नंबर पे कॉल करके वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता है। अब रैगी प्रेसिडेंट का पेट जो है, इसलिए उसे आसानी से पिज़्ज़ा मिल जाते हैं और उसकी लाइफ बहुत अच्छी कट रही होती है। उसने ऐसी जिंदगी पहले नहीं देखी थी। तभी एक रात को एक और टर्की आकर रैगी को किडनैप कर लेता है। रैगी बहुत घबरा जाता है और उसे देखकर चिल्लाने लगता है। इसका नाम जैक है। जैक को पहले से ही रैगी का नाम पता होता है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके पूछने पर जैक बताता है कि टर्की के मसीहा ने उसे वहां भेजा है और उन्हीं ने ही रैगी के बारे में बताया था। जैक बताता है कि हमें एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है, यानी कि हमें टर्कीज को बचाना है। यह बताते बताते जैक रैगी को नेशनल रिसर्च एकेडमी लेकर आता है, जहां से वो टाइम ट्रेवल की मशीन चुराने वाले हैं। रैगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जब जैक उसे एकेडमी के अंदर लेकर जाता है, जहां कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ जाती है, फिर भी जैक और रैगी एकेडमी के अंदर पहुंच जाते हैं और एक सीक्रेट डोर से अंदर जाते हुए उन्हें एक मैप मिलता है, जिससे उन्हें टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी उस एकेडमी पहुंच गए हैं, क्योंकि आज टाइम ट्रेवल का फर्स्ट ट्रायल होने वाला होता है। लेकिन उसमें बैठा आदमी बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायल जो था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि दो टर्की मशीन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तब कुछ लोग उन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रायल मशीन स्टार्ट हो गई है और वो दोनों टर्की उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तब प्रेसिडेंट उस ट्रायल मशीन में बैठे आदमी को बाहर आने का बोल देता है और जैक और रैगी उस ट्रायल मशीन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्टेव नामक एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, जो उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब जैक बोलता है कि हमें फर्स्ट थैंक्सगिविंग के कुछ दिन पहले ले चलो। इसके बाद वो दोनों फर्स्ट थैंक्सगिविंग के 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं और स्टेव स्लीपिंग मोड में चला जाता है। इसके बाद कुछ लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं और 3 शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते तो उनके सामने माइल्स नाम का एक हंटर आ जाता है। वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी एक टर्की का झुंड आकर उन्हें बचा लेता है। इनके कैप्टन रेंजर और जेनी होते हैं। वो जैक और रैगी को अपने साथ चलने का बोलते हैं। यहाँ पर शिकारी उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते हुए वो लोग एक छोटे से खेत में चले जाते हैं, लेकिन शिकारी उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते और आखिरकार 2 टर्की उन लोगों के हाथ लग जाते हैं और अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो शिकारियों से बच जाते हैं। इसके बाद जेनी उन्हें अपने घर ले आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि इन लोगों ने अपना पूरा घर एक पेड़ की जड़ के नीचे बना रखा है। जैक उन्हें अपने और रैगी के बारे में पूरी बात बताता है, साथ ही उन्हें अपने मिशन के बारे में भी बताता है और उन लोगों को भी इस मिशन में शामिल होने के बारे में बोलता है। तभी वहाँ पर उन टर्कीज के कैप्टन आ जाते हैं, जिनका नाम ब्रॉडबीक है, जो कि जेनी और रेंजर के फादर हैं। जेनी उन्हें रैगी और जैक के बारे में बताती है
इसके बाद ब्रॉडविक उन्हें अपने पूरा एरिया घुमाते हैं। साथ ही वो यह भी बताते हैं कि हम लोग हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे, और वो बताते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ इन छोटे बेबीज टर्कीज को बचाना है। इसके बाद जेनी उन्हें सोने का बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स उन टर्कीज के बच जाने की वजह से बहुत गुस्सा है, और वो अपने लोगों को बोलता है कि कल हम उन टर्की को वहीं से ढूंढना स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो आज बचकर भाग गए थे। यहाँ ब्रॉडविक सभी टर्की को चौकन्ना रहने का बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकारी उन पर दोबारा हमला कर सकते हैं, और कुछ लोगों को शिकारियों पर नजर रखने के लिए भेज देता है। जंगल में माइल्स ने जगह जगह ट्रैप बिछाए होते हैं, लेकिन रैगी की वजह से वो सारे बेकार हो जाते हैं। साथ रहते रहते जेनी और रैगी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी कुछ शिकारी उनका पीछा करते हैं, इसलिए रैगी जेनी को लेकर उसी स्टेप मशीन के अंदर चला जाता है। यहाँ माइल्स को उन पर थोड़ा शक होता है और वो उन पर हमला करने वाला होता है। तभी रैगी स्टेप को मशीन को ऊपर ले जाने का बोलता है, जहाँ पर जेनी को पूरा यकीन हो जाता है कि रैगी भविष्य से ही आया है, और थोड़ी देर बाद वो लोग वापस नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और रेंजर बस्ती में पहुंचते हैं, जहाँ पर लोग फर्स्ट थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पास में एक हथियार घर भी दिखाई देता है, जहाँ पर उन शिकारियों ने गन्स, बारूद और हथियारों को रखा होता है। यह देखकर वो भागकर रैगी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर जैक रैगी को बताता है कि कल थैंक्सगिविंग है और हमें आज किसी भी हालत में इस काम को अंजाम देना होगा। मुझे टर्की के मसीहा ने किसी भी हालत में इस काम को कंप्लीट करने का बोला था, लेकिन रैगी को अभी भी जैक की बात पर कोई भरोसा नहीं होता। तब जैक बताता है कि मेरा जन्म एक ऐसे फार्म हाउस में हुआ था जहाँ पर टर्कीज को मोटा करने के लिए एक केमिकल दिया जाता था, लेकिन मेरी मदर ने मुझे किसी तरीके से उस केमिकल से बचा के रखा, और उन्होंने एक दिन मुझे वहाँ से निकलने के लिए कह दिया। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तभी मेरे सामने टर्की के मसीहा आ गए, जहाँ उन्होंने मुझे लाइटिंग बॉल देते हुए रैगी के बारे में बताया, और तभी से मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया। इसके बाद वो दोनों हथियार गृह में पहुंचते हैं। जैक कहता है कि किसी भी तरीके से हमें उनके हथियार गृह को उड़ाना है, क्योंकि बिना हथियार के वो लोग हमारा शिकार नहीं कर सकते। रैगी भी उनकी बात से सहमत होता है, और वो लोग आखिरकार उस हथियार गृह में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो दोनों टर्की भी मिल जाते हैं। साथ ही जैक को माइल्स का एक हूटर भी मिल जाता है, जिसके अंदर वो बारूद भरा करता था। वो उसे अपनी जीत का निशान समझकर अपने घर ले आता है, ताकि वो सभी को बता सके कि उन्होंने उस हथियार गृह को उड़ा दिया है। इसके बाद वो उन दोनों टर्कीज को वहां से निकालकर हथियार गृह में आग लगा देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन माइल्स के हूटर से पूरा भू पाउडर रास्ते भर गिरता चला जाता है। घर आने के बाद वो सभी टर्की को भी यह बात बताते हैं, तभी उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ माइल्स को एक छोटा सा पंख मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सारा काम टर्की का ही होता है, और उनका रास्ते का पता लगाने के लिए वो रास्ते में गिरे भू पाउडर पर आग लगा देता है, जो जलते हुए टर्की के घर में पहुंच जाता है, जिससे सभी लोग जैक की बेवकूफ़ी की वजह से बहुत गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ शिकारी टर्कीज के घर पे पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में कुछ बस्ती के लोग पकड़ लेते हैं। जब वो लोग दूसरी तरफ से भागने की कोशिश कर वो शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। माइल्स भी उनके घर में आग लगा देता है, ताकि सारी टर्की उसी के अंदर मर जाएं। लेकिन जेनी और रैगी बेबी टर्की को बचाने के लिए वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने जैक आ जाता है, जो सभी अंडों और बेबी टर्की को बचाकर ले आया है। इसके बाद वो लोग एक छोटे से होल में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए ब्रॉडविक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब उनके पास कोई और रास्ता ना होने के कारण वो सभी छोटे बेबीज को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर वो ब्रॉडविक को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देते हैं, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद रैगी वहाँ से निकलने लगता है। वो वापस अपनी दुनिया में आ ही रहा होता है, तब जैक उससे कहता है कि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तब रैगी जैक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे सामने एक और रैगी दिखता है, जो कि भविष्य से आया है। वो रैगी को वापस जाकर जैक की हेल्प करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक और रैगी आ जाता है, जो कि उसके भी भविष्य से आया है।
जो उन्हें बताता है कि वॉर्डब्रेक की मृत्यु के बाद जेनी और बाकी टर्कीज बहुत गुस्से में और वो माइल्स के ऊपर और उनकी बस्ती पर हमला करने वाले हैं। तभी रैगी को वो लाइट बॉल दिखाई देता है और उसे समझ आता है कि उसे जैक के बताए मसीहा को ढूंढना चाहिए और वही अब उनकी हेल्प कर सकते हैं। तब भविष्य से आए वाले रैगी उन्हें बताते हैं कि तुम ही वो मसीहा हो जो जैक से मिले थे। और अब उसे पूरी बात समझ आ जाती है कि जब रैगी भविष्य में पीछे गया था तो उसे वो यंग जैक ही मिला था और उसी ने ही उसे पूरी बात बताई थी और उसे टर्कीज को बचाने का कहा था। साथ ही उसने ही बताया था कि प्रेसिडेंट के घर पर उसे रैगी मिलेगा जिसे साथ लेकर वो अपने इस मिशन को पूरा कर सकता है और उसे वो लाइट बॉल भी दिया था। और यहाँ पर जैक रैगी को ही अपना मसीहा समझ रहा था और जैक शुरुआत से जिस मसीहा के बारे में बात कर रहा था वो रैगी ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक, जेनी और उसके सभी साथी माइल्स और उसकी बस्ती पर हमला करने वाले हैं, लेकिन उनके हमला करने से पहले माइल्स अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और तोप से उन पर हमला कर देता है। लेकिन तोप के गोले अचानक से रुक जाते हैं और तभी आसमान में एक तेज रोशनी होती है जिसमें सभी गोले और तोप आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं, जिनके साथ माइल्स भी चला जाता है। तभी रैगी टाइम मशीन के साथ अपीयर होता है जो कि अपने साथ पिज्जा लाया होता है। जैक भी सारी बात को समझ जाता है। इसके बाद रैगी सभी को पिज्जा ऑफर करता है जिसे खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी टर्कीज को भी अपना लेते हैं और अपने मेन्यू में से टर्कीज को हटाकर पिज्जा को ऐड कर लेते हैं। इसके साथ ही रैगी और जैक का मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रैगी जेनी और बाकी टर्कीज के साथ वहीं रहने का डिसाइड कर लेता है और जैक अकेले ही उस टाइम मशीन के द्वारा अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।